पीसीबी ने छुट्टी कर दी है सिलेक्शन कमेटी में से वहाब रियाज और अब्दुल रज्जाक की। ये बहुत बड़ी न्यूज है। पे ये सवाल पैदा होता है कि अब्दुल रज्जाक पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी में कर क्या रहे थे? क्या आपको उनका थोड़ा सा रोल नजर आया था? पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी के अंदर अब्दुल रज्जाक का क्या रोल था? इसे मोहसिन नकवी ने उनके अलावा 35 ओल्ड प्लेयर्स से मुलाकात की है, जिसमें सलमान बट और आपके ओल्ड प्लेयर्स शामिल हैं। उसके अंदर उन्होंने कहा है कि बाबर आजम को रिटेन कर दिया गया कैप्टन 2025 तक। वो बिल्कुल गलत न्यूज दे रहे हैं। ऐसी गलत न्यूज पे आप यकीन ना करें। एक बड़ी न्यूज आपसे शेयर कर रहा हूं और गुड न्यूज आपसे शेयर कर रहा हूं कि पीसीबी ने छुट्टी कर दी है सिलेक्शन कमेटी में से वहाब रियाज और अब्दुल रज्जाक की। ये बहुत बड़ी न्यूज है, क्योंकि मैं अपनी वीडियोस में बहुत दफा ये बात कर चुका हूं कि वहाब रियाज पाकिस्तान के ऊपर एक अजदहा बनकर नाजिल हुआ था। उसकी छुट्टी कर दी गई है पीसीबी से। अपनी वीडियोस में मैंने ये भी कहा था कि मोहसिन नकवी का मुंह बना हुआ है वहाब रियाज से, बहुत जल्दी वहाब रियाज की छुट्टी कर दी जाएगी। अब लेकिन यहां पे ये सवाल पैदा होता है कि अब्दुल रज्जाक पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी में कर क्या रहे थे? क्या आपको उनका थोड़ा सा रोल नजर आया था? पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी के अंदर अब्दुल रज्जाक का क्या रोल था? क्या वो आपको इंग्लैंड के अंदर नजर आए? क्या वो आपको वर्ल्ड कप के अंदर नजर आए? नहीं नजर आए। यानी कि उन्होंने बैठ कर सिर्फ पैसे खाए हैं। इसी तरह से असद शफीक हैं, इसी तरह से मोहम्मद यूसुफ हैं। अब मोहम्मद यूसुफ और असद शफीक के ऊपर भी कुल्हाड़ा गिरने वाला है। उनकी भी छुट्टी कर दी जाएगी। मेरी वीडियो आप सेव कर लें। आप बताएंगे मुझे कि मोहम्मद यूसुफ और असद शफीक की छुट्टी क्या रहेगी, आप क्या करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये आप लोग मुझे बताएंगे। गाइज ये बहुत बड़ी न्यूज है, एक अच्छी न्यूज है। बड़े दिन बाद मैं वहाब रियाज से ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करता था। जितने पढ़े लिखे वो हैं, उन्होंने अपने चाचे को भी लेके गए, अपने मामे को भी लेके गए, और इसलिए मैंने उनका नाम अजदहा रखा हुआ था। तो अजदहे की छुट्टी हो गई है, ये गुड न्यूज है। इसके अलावा दूसरी गुड न्यूज ये है कि बासित अली ने मुलाकात की है चेयरमैन मोहसिन नकवी से। मोहसिन नकवी ने उनके अलावा 35 ओल्ड प्लेयर्स से मुलाकात की है, जिसमें सलमान बट और आपके ओल्ड प्लेयर्स शामिल हैं। उसके अंदर उन्होंने कहा है कि बासित अली ने उसके ऊपर सिर्फ डोमेस्टिक के अंदर बात हुई है। जितने भी चैनल्स ये बात कर रहे हैं कि बाबर आजम को रिटेन कर दिया गया कैप्टन 2025 तक, वो बिल्कुल गलत न्यूज दे रहे हैं। ऐसी गलत न्यूज पे आप यकीन ना करें, क्योंकि बासित अली वहां पर रहते हुए उन्होंने कहा कि मैं वहां का विटनेस हूं कि वहां पे सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए बात की गई है। अब बासित अली ने 3 इंपॉर्टेंट सवालात मोहसिन नकवी के सामने रखे हैं। उन्होंने कहा है कि सर क्या गारंटी है कि आपके चले जाने के बाद डोमेस्टिक क्रिकेट का स्ट्रक्चर वही रहेगा जो आप डिसाइड कर रहे हैं इस टाइम, जिससे आप लोग सजेशन ले रहे हैं ओल्ड टाइम के बाद। तो मोहसिन नकवी ने उन्हें कहा आपने बड़ा जबरदस्त सवाल किया, मैं इसको आपका जो सवाल है इसको सेनेट से अप्रूव करवाऊंगा, ताकि हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर यही का यही रह सके, चेंज ना हो। तो दूसरा सवाल जो बासित अली ने किया, उन्होंने कहा कि सर इसका क्या गारंटी है कि डोमेस्टिक प्लेयर्स को, डोमेस्टिक क्रिकेट को जो हमारे इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो वैल्यू देंगे। तो मोहसिन नकवी ने हाथ खड़ा करके उन्हें ये बात कही, क्योंकि बासित अली ने बात कही, क्योंकि बासित अली वहां पे मौजूद थे। उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी ने हाथ खड़ा करके बात कही। मैं इस बात को कह रहा हूं आपको कि अगर कोई इंटरनेशनल प्लेयर डोमेस्टिक को वैल्यू नहीं देगा, वो पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर नहीं खेलेगा। तो इसका अल्टीमेट जवाब यह है कि अब इंटरनेशनल प्लेयर्स को भी डोमेस्टिक क्रिकेट को वैल्यू देनी पड़ेगी। और ये बहुत अच्छा स्टेप है, बहुत अच्छा स्टेप है। अगर ये इंप्लीमेंट हो गया तो शायद पाकिस्तान 3 से 4 साल बाद इंडिया की क्रिकेट पे पहुंच सके, जहां पे आज इंडिया की क्रिकेट टीम खड़ी है। अगर वहां की उनकी ए साइड नहीं परफॉर्म करती तो बी साइड परफॉर्म करने लग जाती है, बी नहीं करती तो सी साइड परफॉर्म करने लग जाती है। तीसरा सवाल उन्होंने कहा कि जो कोचिंग लेवल आप देते हैं, कोचिंग पे आपने कहा कि लेवल 2 की ट्रेनिंग होगी, तो मोहसिन नकवी ने कहा नहीं, लेवल 2 पे हम सिलेक्शन नहीं करेंगे, अब लेवल 3 के सिलेक्शन होंगे। तो उन्होंने कहा सर मैं भी लेवल 2 का कोर्सेज कर चुका हूं, या तो आप लोग मुझे बताते नहीं है, इन्फॉर्म नहीं करते। मैं भी आने अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहता हूं, तो आप लोगों को मुझे इन्फॉर्मेशन तो देनी चाहिए। तो लेवल 3 के अंदर उन्होंने कहा कि जितने भी कोर्सेज हैं हम अपने प्लेयर्स को इन्फॉर्म करेंगे और उनको रिस्पेक्ट से बुलाएंगे। तो गाइज मेरी वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं, और आप क्या देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल के साथ साथ डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पे क्या वर्क होना चाहिए, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।